नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ शकूरपुर में। अवसर है दिल्ली गुर्जर सेवा समिति के प्रधान और भाजपा के नेता जयपाल भराना जी का जन्मदिन मन रहा है। देख सकते हैं लोग आ रहे हैं इनको बधाई देने के लिए। लोग फूल माला और पटका और चल रहा है, एकदम बढ़िया से लोग बधाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे भराना साहब, काफ़ी लोग बधाई देने आ रहे हैं इस बार। देखो, ये क्षेत्र की जनता का प्यार है और वो सभी आते हैं। क्षेत्र की जनता जब प्यार करती है तो एक जन्मदिन का मिलता है उनको कि भाई आज जन्मदिन है नेताजी का, तो सभी लोग आते हैं बधाई देने के लिए। तो उसमें सबका प्यार है अपना। इस पर चुनाव भी है तो इसलिए खास है आपका जन्मदिन। काफ़ी लोग इसी बहाने मिलने जुलने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी जब चुनाव नहीं था तब भी जनता ऐसी आती थी और अभी भी क्षेत्र की जनता से काफ़ी हमारा लगाव रहा है और हम उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। तो वो लोग आते हैं एक अपना भावना प्रकट करके कि भाई जन्मदिन है तो वहाँ बधाई दिया है। देख रहा हूँ हलवाई लगा रखा है, वो कुछ क्या व्यवस्था कर रखा है आपने इस बार। देखो, सभी को शाम को जो हमारे मित्रगण है सब जो खाना सबको हम खिलाएंगे यहाँ पे बैठा के और भोजन। क्या 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 व्यवस्था किया गया है? उसमें सब्जी है पूरी है और व्यवस्था क्या होनी है वो एक्स्ट्रा तो हम कुछ करते नहीं, क्योंकि हम एक साधारण आदमी हैं और भक्ति से थोड़ा सा रखते हैं। तो वह और तो कोई आइटम है नहीं, सिर्फ सादा जो खाना वो भोजन रहेगा सबके लिए प्रसाद के तौर पे। देख सकते हैं इस बार बहुत ही खास जन्मदिन बन रहा है और पूरा एकदम भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है। हलवाई अपना काम कर रहा है उधर पे। और अगर भराना साहब, आम आदमी पार्टी ने तो त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया। फिर से प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर पर ही उन्होंने देखो, नारा किया है। ऐसा है, सुनो मेरी बात, जो 5 साल तक कहीं क्षेत्र में दिखाई नहीं दी प्रीति तोमर, ठीक है वो बेचारी एक लेडीज है, उसका सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन उसको कहाँ वो रहा कि वो कभी क्षेत्र में दिखी नहीं। उनका कोई उद्घाटन में नहीं, कोई उस पर, यहाँ तक कि जो फोटो होर्डिंग वगैरह पे नाम लिख रहा वो भी गायब है। तो पार्टी अब हताश होकर दोबारा से उसी को टिकट देना तो मेरी समझ से तो परे है कि भाई अब ये अपने आप को हारा हुआ मान ही रहे हैं, तो इसलिए दोबारा। अरे नेताजी सबसे बड़े नेता नंदकिशोर गर्ग, जो भाजपा के बहुत बड़े नेता थे यहाँ पर, उनको 21,000 से हराया जितेंद्र सिंह तोमर ने। आपके बहुत बड़े, क्या नाम है, तिलकराम गुप्ता जी, बहुत बड़े नेता, जिनको 11,000 वोटों से हराया, उसको आप कह रहे हैं कि ऐसा है, सुनो मेरे, देखो झूठ का जो जुमला है ना हाँ जी। वो 1-2 बार चल गया, वो अब नहीं चलने वाला। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से घोटाले पे घोटाला, दारू का जो घोटाला, ये 25,000 करोड़ का टैक्स खा गए दिल्ली सरकार का, उसको ये घुमा के उसको अपने उसमें उसका भ्रष्टाचार कर दिया। और जितने भी ये और कई ऐसे घोटाले हैं, जैसे पेंसिल लोगों की बंद कर दी। क्या 10 साल में लोग बुजुर्ग नहीं हुए? जो पेंसिलें बंद कर दी उनको नहीं पेंसिल मिलनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हम 1,000 रुपये देंगे। अब क्या, अभी सरकार इनकी नहीं थी, 10 साल से इनकी नहीं थी सरकार। राशन कार्ड जो है वो 10 साल से एक भी नाम अगर चढ़ा हो, किसी का दूसरा राशन कार्ड नया बना हो, तो क्या परिवार बढ़े नहीं हैं? उन राशन कार्डों में उनके नाम नहीं डलने चाहिए? तो ये भ्रष्टाचार की सेवा कर क्या रहे हैं उसका बताओ। भाजपा क्या रणनीति बना रही है, क्या नीति लोग लेकर इस बार चुनाव मैदान में उतरी है, क्या लेकर लोगों के बीच में जा रही है? देखो, भाजपा जनता के साथ होती है हमेशा। देश का उद्धार के लिए भाजपा है। सुनो, आज देश इकोनॉमी में 4थे नंबर पे हमारा विश्व में है। मोदी जी जब से आए हैं आप देख रहे हैं कि जिस तरह से देश हमारा तरक्की कर रहा है। तो भाजपा गरीबों के साथ है, हमेशा गरीबों के साथ खड़ी होती है। फ्री राशन दे रहे हैं मोदी जी, पिछले 10-12 साल 15 साल से लगातार फ्री राशन मिल रहा है सबको। और गरीबों को जो हमारा लोन सुविधा है, जैसे रेहड़ी पटरी वालों को फ्री लोन, ब्याज मुक्त लोन मिल रहा है उनको। और भी समस्याएं, जैसे इन्होंने अभी योजनाएं जो कुछ हैं वो लागू नहीं होने दी दिल्ली में। आयुष्मान लोग योजना नहीं लागू होने दी। अरे भाई, कम से कम तू इतना तो मत कर कि जो जनता का भला तो होने दे। तो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जब बने हुए हैं जगह जगह, तो आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत क्या है? अरे भैया, आज मोहल्ला क्लिनिक में क्या ऑपरेशन हो रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक के बारे में मैंने आपको पहले नहीं बताया? अब उन्होंने बिल्कुल कुछ है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ दवाई जो एक्सपायरी डेट की दवाई पकड़ी गई थी पीछे, अभी आपने भी सुना होगा, उसमें आई है। तो क्या मोहल्ला क्लिनिक में उनके ऑपरेशन वगैरह, किसी बुजुर्ग का अगर कोई बात होगी तो ट्रीटमेंट हो जाएगा? उनको क्यों नहीं वो सुविधा मिलने दे रहे? ये 5 लाख रुपए की सिर्फ 2 स्टेट है, एक बंगाल और एक दिल्ली में, दोनों ऐसे बैठे हैं, अनारक्षित बैठे हैं दोनों, जो देश के खिलाफ, जो देश के उसमें माहौल पैदा कर रहे हैं। ये क्यों नहीं लागू होने दे रहे उसमें?
तो ये तो जनता की भलाई के लिए कर रही है ना, मोदी जी को अपने लिए नहीं कर रहा। आयुष्मान योजना 5 लाख का मुफ्त जो इलाज दे रही है तो उसे लागू होने दे, इसको क्या दिक्कत हो रही है उसमें। जिस तरीके से महिला सम्मान अब शुरू में 1000 रुपये और उसके चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये हर महिलाओं को दिए जाएंगे। देखते कितनी बड़ी घोषणा की अरविंद केजरीवाल जी ने। अरे भैया, पंजाब में इनकी सरकार कितने दिन हो गए? काफ़ी दिन हो गए ना। इन्होंने वहाँ भी यही ऐलान करा था। वहाँ 1 रुपये भी किसी को मिला हो तो मुझे बता दो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये झूठ का जो जुमला पैदा कर रहा है ना, उसको जनता अब समझ चुकी है। उसमें कहीं दूर दूर तक भी इसकी सरकार नहीं है दिल्ली में। ये हताश हो चुका है उस चीज़ को लेकर। अब ये जो भाजपा से इधर उधर से जो बागी थोड़े बहुत है उनको बुला बुला के टिकटें दे रहा है, तो इसको भी लग रहा है कि अब कहीं हमारा चुनाव में दूर दूर तक कुछ नहीं है। अच्छा भराना साहब, 2100 रुपये महिलाओं को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं कह रहा हूँ मिलना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मिलना चाहिए, लेकिन दे तो सही। फिर झूठ के बोलता दे, जो पेंसिलें ही बंद कर रहा है तो 2100 कहाँ से देगा? पिछले 10 साल से नई पेंसिल ही ना बनी। महिलाएं सब लाइन लगा लगा के फॉर्म भर रही अरे भाई, फॉर्म तो उसने कांग्रेस ने भरवाए थे 8000 रुपए के, खटा खटा अकाउंट में आएंगे। इनकी सरकार आई है 2-3 स्टेट में, तो कहाँ उन देते क्यों नहीं? उसको लागू करो ना भाई, कौन मना कर रहा है? तो ये झूठ, जो इतना झूठ नहीं चलता कहीं भी जितना ये दिखावा करता है, झूठ बोलता है, लोगों को गुमराह करता है। कहीं खंभों पे चढ़ गया, उस टाइम लोगों को लगा कि पता नहीं ये दिल्ली को क्या बना देगा। फ्री बिजली, फ्री पानी, किसके फ्री बिजली, किसके फ्री पानी? आप सर्वे करवाओ, इस कलानी में करवा लो, सब लोग तरसते हैं। जो बिल पहले 2 महीने का आता था वो आज 28 दिन का बिल कर दिया, तो लोग वैसे ही परेशान हैं। ये कह रहा मैं फ्री दूंगा, फ्री लोगों को। अरे भाई, गरीबों के साथ तो भाजपा की सरकार जब से आई है ना, ये गरीबों का हमेशा विदेश में खड़ी है। भाई राशन फ्री दे रहे हैं, आयुष्मान योजना जो लागू करी है 5 लाख तक का, अब वो 7 लाख करने जा रहे हैं। तो इसको क्या दिक्कत है दिल्ली स्टेट में जो लागू नहीं होने दे रहे? और ये कहता है कि मुझे काम नहीं करने देते। अरे भैया, तूने दारू जो रेवेन्यू आ रहा था दिल्ली सरकार में, फंड आ रहा था, उसको अपने घुमा के उसको अपना घोटाला करना शुरू कर दिया। दिल्ली सरकार का रेवेन्यू ख़त्म कर दिया। अपनी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए पैसा का घोटाला कर लिया। कोर्ट जो है, जो ये जेल गए, अभी जमानत पे बाहर है, कोर्ट ने सारी सर्वे करती है। कोर्ट ऐसे नहीं है कि भाई कहीं भी उठा के कोर्ट ने उसके किसी तो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार है, सत्यमेव जयते, दिल्ली वालों का काम नहीं ज़्यादा कर रहा था, मैं विकास रोकना था भाजपा को, इसलिए उठा के इन्होंने जेल में साजिश के तहत जेल में डाल दिया। कोर्ट क्या किसी सरकार के चलता है? कोर्ट तो कोर्ट के तरीके से चलता है ना, एविडेंस के तौर पे चलता है ना। वो तो कोर्ट किसी के उसमें थोड़ी चलता है। ये कहते कि जमुना जी को मैं सफाई कर दिया होता अगर जेल नहीं गया होता तो। अरे पिछले 10 साल से यही कह रहा है कि मैं सफाई कर दिया हो, तो क्यों नहीं करते? 10 साल में किसी ने पकड़ थोड़ी रखा थे। आज भी जमुना जी की वही हालत है, और 10 साल पहले भी वही हालत। जब ये आया था, मैं जमुना जी को बिल्कुल ऐसे कर दूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। कहाँ दिल्ली पेरिस बना दी? सारे रोड आप देख लो ना, सारे टूटे पड़े हैं रोड। कहीं रोड बना आप नया बताओ मुझे। तो सारा फंड तो इन्होंने भ्रष्टाचार में लगा दिया अपने अपने। अब वो शीश महल बनवा के उसमें कितने 1000 करोड़ उसने लगा दिया, सैकड़ों करोड़ रुपए, और वो बढ़िया बना के उसको जेल चला गया। उसमें उस मामले में भी खाली कर दिया ना। हाँ, तो खाली तो कर दिया ना, कोर्ट ने करवा दिया खाली। खाली तो मुख्यमंत्री जब से हटा तो नहीं, वो तो हटा, लेकिन कोर्ट भी तो कोई चीज़ है ना। कोर्ट ने जब इसके सारे एविडेंस देके जेल गया, तो उस विषय पे आप शर्म, जरा सी तो शर्म है ना थोड़ा बहुत तक उसमें। अच्छा, ये जयपाल भराना जी, अगर भाजपा का कोई चुनाव जीत जाते हैं या कोई सीएम बनेगा, तो शीश महल में जाएंगे आप लोग? तो शीश महल का उखाड़ देंगे वो सब जो किया हुआ है? भाजपा कोई शीश महल में नहीं जाएगी, सुन लो। और भाजपा कभी सरकार का पैसा खराब नहीं करती, सुन। ना कोई ऐसा कि भाई भाजपा के जितने भी हमारे मंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कभी कोई सरकार का कोई पैसा, हमारा प्रधानमंत्री अपनी जो तनख्वाह तक आती है उसको भी डोनेट कर देता है। तो कहाँ बताओ ना मुझे, जब ही तो तीसरी बार बन गए हैं मोदी जी। तो ये दिल्ली में क्या कारण हो जाता है? दिल्ली के लोग नरेंद्र मोदी जी को हर बार चुनता है। एमसीडी में भी आप लोग काउंसलर बनाए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में 27 साल हो गए, तो 27 साल का वनवास खत्म कैसे होगा? नहीं, अब खत्म है 27 साल का वनवास, इस बार खत्म हो जाएगा, आप देखना। 1/3 से बीजेपी आएगी, सरकार आएगी। अभी तक तो आपका प्रत्याशी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग नहीं दावेदार हैं यहाँ पर। हमारा प्रत्याशी कोई भी आए, पार्टी चुन के प्रत्याशी भेजेगी, और वही कमल का फूल प्रत्याशी होगा। जो भी जिसको भी वो मिल जाएगा वही प्रत्याशी है। बाहरी भी कोई सेलिब्रिटी आ सकता है? नहीं, बाहरी भीतरी से कुछ नहीं है, सुन लो।
भाजपा में कमल का फूल प्रत्याशी है और पार्टी जिसके नाम पे उसको दे देगी वो प्रत्याशी है, चाहे वो बाहर ही हो या भीतरी, उससे मतलब नहीं है। तो कोई बैंजो हम अमेरिका से थोड़ी को बुला रहे हैं किसी को अगर भाई वो चुनाव लड़ेगा, है तो इंडियन ही ना सारे, तो सबको राइट है चुनाव लड़ने का। वो यहाँ से लड़े कहीं दूसरी जगह लड़े लेकिन रहेंगे यहीं के प्रत्याशी, ऐसा नहीं है कि बाहर का कोई प्रत्याशी आएगा। वो सब अफवाह गलत ये मैसेज सबको छोड़ रहे हैं कि भाई गली गली में जा रहे हैं कि भाई इनके झांसे में मत आना। अरे तो भाई अगर तुम इतने ही ईमानदार हो, तुम इतने ही काम कर रहे हैं तो फिर ढोल क्यों पीट रहे हो गली गली में जाके? अगर भाजपा के झांसे में मत आना ये बहुत प्रलोभन देंगे, भाजपा कभी प्रलोभन नहीं देती, मोदी जी हमारे कभी प्रलोभन नहीं देते, जो सत्य बात है उसको कहते हैं वो, तो उसमें तो वो कोई बात ही नहीं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जयपाल भराना जी। भराना जी, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जयपाल भराना जी। आज इनके जन्मदिन पर काफ़ी लोग बधाई देने आ रहे हैं और इसी कड़ी में मैं इनसे बातचीत कर रहा था। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।